नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं परसिस्टेंट सिस्टम के क्वार्टर थ्री के नतीजों के बारे में। यहाँ पे क्वार्टर थ्री के नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं और कैसे नतीजे और क्या इम्पैक्ट जो स्टॉक प्राइस पे पड़ता हुआ दिख सकता है। लेकिन नतीजों से पहले यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की, तो यहाँ पे सबसे पहले बात करनी होगी डिविडेंड की, जो कि कंपनी ने यहाँ पे अप्रूव किया इंटरिम डिविडेंड का 32 रुपए पर शेयर का। यहाँ पे जो डिविडेंड है वो कंपनी ने ऐलान किया। तो ये है पहली सबसे इंपॉर्टेंट खबर। लेकिन अगर हम बात करें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट खबर की, तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स के लिए बहुत पॉजिटिव खबर है। स्टॉक स्प्लिट जो है शेयर का, उसका ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। 1:2 का स्टॉक स्प्लिट जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी कि अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास एक इक्विटी शेयर है परसिस्टेंट सिस्टम के 10 रुपए की फेस वैल्यू पे, तो अब उसके बदले उनको 2 शेयर मिल जाएंगे और उसकी फेस वैल्यू हो जाएगी 5 रुपए की। यानी कहीं ना कहीं एक के बदले 2 शेयर जो है वो अब होते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो है मार्केट में बढ़ती हुई दिखाई देगी और साथ ही साथ यहाँ पे प्राइस एप्रिसिएशन भी आने वाले दिनों में और अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये आप मान के चल सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि आपको नतीजों से पहले ध्यान में देनी चाहिए। लेकिन अब चलिए बात करते हैं नतीजों की, किस तरीके के नतीजे जो है वो यहाँ पे कंपनी ने पेश किए हैं। तो अगर यहाँ पे हम बात करें परसिस्टेंट सिस्टम के नतीजों की, तो आपको यहाँ पे देखने मिल रहा है कंसोलिडेटेड बेस पे हम यहाँ पे बात करेंगे नतीजों की। सारे जो आंकड़े रुपीज में है, मिलियन में, तो इसे हम बात करेंगे करोड़ में कन्वर्ट करके बात करने की। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं टोटल इनकम के नंबर की, तो टोटल इनकम इस बार आता हुआ दिख रहा है 2536 करोड़ रुपए का, जो कि पिछले क्वार्टर में आप देख रहे थे 2448 करोड़ रुपए था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे लगभग अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। और साल दर साल देख रहे हैं तो 2202 करोड़ से यह आंकड़ा बढ़ के 2536 करोड़ पे आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम एक्सपेंस की बात करें, कितनी एक्सपेंस इस क्वार्टर में हुई है, 2147 करोड़ की एक्सपेंस देखने को मिली, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2093 करोड़। तो एक्सपेंस में आपको ज्यादा बढ़त जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ज्यादा देखने नहीं मिल रही है। लेकिन साल दर साल देखेंगे 1849 करोड़ से बढ़ के एक्सपेंस जो है 2148 करोड़ पे आपको आती हुई दिखाई दे रही है। तो साल दर साल एक्सपेंस में जो है वो आपको बढ़त देखने मिल रही है। प्रॉफिट का नंबर जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिट फॉर द पीरियड सारे टैक्स निकालने के बाद कितना आ रहा है, 286 करोड़ रुपीस का जो प्रॉफिट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो 286 करोड़ का प्रॉफिट जो है वो इस बार आ रहा है, जो कि 263 करोड़ था पिछले क्वार्टर में अगर आप यहाँ पे बात कर रहे हैं। और पिछले साल अगर आप देख रहे हैं तो 237 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट था वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। तो 237 करोड़ से बढ़ के 286 करोड़ का प्रॉफिट है साल दर साल, और 263 करोड़ से बढ़ के 286 करोड़ हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। 280 करोड़ के आसपास का कहीं ना कहीं मार्केट ने अनुमान भी लगाया हुआ था। तो उसी के आसपास जो है उम्मीद के मुताबिक आपको प्रॉफिट का नंबर जो है देखने मिल रहा है। ईपीएस कितनी आती हुई दिख रही है, 37 रुपए 83 पैसे की ईपीएस इस बार आई है, जो कि पिछले बार थी क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में सितंबर में 35 रुपए की। तो यहाँ पे 2 रुपए 83 पैसे से ईपीएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ी। 31 रुपए 90 पैसे की ईपीएस पिछले साल थी यहाँ पे, तो वहां से बढ़ के 37 रुपए 83 पैसे आपकी ईपीएस जो है वो होती हुई दिख रही है। तो साल दर साल ईपीएस में भी एक अच्छी खासी बढ़त होती हुई दिख रही है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज थी वो थी डिविडेंड की और स्टॉक स्प्लिट की, जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पॉजिटिव साइड में कंपनी के लिए होती हुई दिख रही है। स्टॉक का अगर आज भाव देखेंगे तो लगभग 1% तेजी यहाँ पे देखने मिली। 55-56 रुपए की तेजी के साथ 7900 के पार जाके बंद होता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक के दिन का हाई देखेंगे 7965 का था और 7860 रुपए का दिन का लो लगता हुआ दिखाई दिया। आज नए 52 वीक हाई को इस स्टॉक ने छुआ। लगातार अगर आप देख रहे हैं तो लगातार ये स्टॉक नया 52 वीक हाई बनाता ही जा रहा है। तो बहुत ही बुलिश स्ट्रक्चर में है। 1,36,000 शेयरों के एवरेज वॉल्यूम जो है कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे देखने मिले। तो वॉल्यूम वाइज यहाँ पे बहुत बड़ा नाम नहीं है क्योंकि, लेकिन इसका टिकट साइज जो है वो बहुत ही बड़ा आपको देखने को मिलता है। वही अगर हम यहाँ पे बात करें इस कंपनी के वैल्यूएशन वाइज, तो 60,000 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप अब देखने मिलता है। स्टॉक स्प्लिट होने वाला है तो 10 रुपए की जो फेस वैल्यू है वो घट के फिर 5 हो जाएगी और स्टॉक का प्राइस आधा हो जाएगा। शेयर आपके जो है वो डबल हो जाएंगे। ईपीएस अगर आप देख रहे हैं तो अभी 127 रुपए 59 पैसे की ईपीएस है। 62 का पीई चलता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, और 16 के प्राइस टू बुक पे स्टॉक आपको ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। सेक्टर पी अगर आप देख रहे हैं 36 के आसपास का है, जो कि कंपनी की वैल्यूएशन जहां पे आप देख रही है वो सेक्टर पी से बहुत ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ओवर वैल्यूड स्टॉक है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें ग्रोथ जिस तरीके की हो रही है उस कारण आपको इतना हायर वैल्यूएशन देखने को मिलता है। प्राइस वाइज भी अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक का स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्टॉक का स्ट्रक्चर पिछले 4-6 महीनों का। 4-6 महीनों में ये स्टॉक लगभग 5,000 रुपए 4,500 रुपए से चलते चलते
8,000 रुपए के आसपास अब ये होने वाला है। और लगातार यहाँ पे कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं आया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी देखने मिलती है, फिर स्टॉक में कुछ दिन का कंसोलिडेशन एक रेंज में देखने मिलता है, और फिर ब्रेकआउट जैसे होता है फिर ये स्टॉक अपनी अपवर्ड जर्नी जो है वो चालू कर लेता है। और इस स्टॉक ने अभी बहुत दिनों से अगर आप देख रहे होंगे तो लगातार अपने शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज जो कि 5 EMA का है उसके ऊपर ही कामकाज करता हुआ दिख रहा है, और स्टॉक का स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बुलिश है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट करने की तो यहाँ पे कोशिश बिल्कुल रहे नहीं, जिनकी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो प्रॉफिट बुकिंग करते रहे। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। अगर किसी ने यहाँ पे 6-8 महीने पहले भी निवेश किया तो कहीं ना कहीं उसके पैसे ऑलमोस्ट डबल होने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कि कहीं ना कहीं 6 महीने साल भर में अगर कोई स्टॉक इतनी बड़ी साइज का अगर डबल हो जा रहा है तो इससे अच्छा रिटर्न कुछ हो नहीं सकता। आप अगर यहाँ पे देख रहे हैं इस स्टॉक का स्ट्रक्चर लगातार पॉजिटिव बना हुआ है। यहाँ पे पिछले साल से भी अगर आप देख रहे हैं 2022 के आसपास स्टॉक 3,000 के आसपास था, तो वहां से लगभग 2-2.5 गुना से ज्यादा हो चुका है। तो किसी भी लेवल पे स्टॉक में अगर आपको कोई भी डिप मिलती है तो वो एक अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब इस स्टॉक की अगर बात करें तो चलिए ब्लू स्काई जोन में रहा है तो ऊपर के क्या टारगेट्स आपको बताया जाए, क्योंकि अगर ये स्टॉक में अगर देखें तो 8,000 8,200 के भी आने वाले दिनों में आपको टारगेट देखने मिले तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपके दिमाग में होना चाहिए कि आखिर कौन सा ऐसा लेवल होगा जिसके लेवल के टूटने के बाद मुझे इस स्टॉक से निकलना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो बस आप इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लगाते रहें और अपने स्टॉक को ट्रेल करते रहे तो आपको प्रॉफिट कंटिन्यू मिलेगा। और जिस दिन आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया तो समझ लीजिए आपका उस दिन प्रॉफिट बुक हो गया। लेकिन हर बार जब कभी भी ये स्टॉक जो है अपने पुराने रेजिस्टेंस को पार करता है तो नया हाई इसमें आपको आता है, तो पुराना जो रेजिस्टेंस लेवल है वही एज अ सपोर्ट काम करता है। तो कहीं ना कहीं इसमें 7,500 7,600 जो है वो एक अच्छा सपोर्टिव जोन बनता हुआ दिख सकता है, जिसके आसपास अगर आता है तो कहीं ना कहीं वहां पे आपको एक बाइंग अच्छी खासी बनती हुई दिखाई दे सकती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो जो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।